हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूर्ख लोगों को कैसे पहचानें, हाउ टू आइडेंटिफाई फुलिश पर्सन। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मूर्ख व्यक्तियों से रिलेटेड कुछ पहचान बताते हैं, जिनके माध्यम से आप भी मूर्खों को आसानी से पहचान सकते हैं और उनसे बच कर रह सकते हैं, क्योंकि मूर्ख लोगों से बचना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मूर्खों से हमें फ़ायदा नहीं बल्कि लॉस ही उठाना पड़ता है। वीडियो के हमारे टॉपिक है कि मूर्ख व्यक्तियों को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, आज हम मूर्ख लोगों के 6 लक्षण बताएंगे, जिनके माध्यम से आप मूर्खों को पहचान सकते हैं। सबसे पहला लक्षण, जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है तथा हर समय दूसरे के ऊपर दोषारोपण करे, दूसरे की गलती निकाले, उसे भी मूर्खों की श्रेणी में रखा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो मूर्ख पर्सन होता है वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता है। यानी कि मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है और अपनी गलती के लिए दूसरे को जिम्मेदार समझता है और सबसे ज़्यादा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ये तो है मूर्ख व्यक्ति का पहला क्वालिटी कि मूर्ख व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता है और अपनी गलतियों को मानता नहीं है और अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप देता है। तो दोस्तों, ये था मूर्ख व्यक्तियों का पहला लक्षण। अगला लक्षण, जिस जगहों पर उसे अपमान मिलता है, मूर्ख व्यक्ति उसी जगह पे बार बार जाता है, यानी बारंबार उसी जगह पे जाता है। कहने का मेरे सेंस ये है कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसका यदि कहीं अपमान हो जाता है तो फिर दोबारा उसी जगह पे जाता है और बार बार जाता है और उसे यह एहसास नहीं होता है कि जगह पे मेरा अपमान हुआ है और यहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ मूर्ख व्यक्ति का एक गुण और है कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है अकारण ही गुस्सा करता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना। जो कि उसके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी वो गुस्सा करता है, यानी गुस्सा करना भी उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ये था दूसरा क्वालिटी। तीसरा क्वालिटी, बिना मांगे हर जगह राय देने वाले पर्सन। यानी मूर्खों के अंदर एक क्वालिटी ये भी पाया जाता है कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है हर जगह उपदेश देना प्रारंभ कर देता है। यानी किसी भी जगह जाता है वहाँ ये उपदेश देना प्रारंभ कर देता है, अरे ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यानी बिना मांगे एडवाइस देने वाला व्यक्ति भी मूर्खों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ मूर्खों के अंदर एक क्वालिटी और पाया जाता है कि वे व्यक्ति अपने खास लोगों से द्वेष भावना, जलन भावना रखते हैं और अपने मित्रों को, अपने परिचितों को कष्ट देने में उनको मज़ा आता है, यानी खुशी की अनुभूति होती है। यदि अपने किसी खास को वो दुख देते हैं तो उनके मन में खुशी की अनुभूति होती है। चौथा लक्षण है कि मूर्ख व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी और पाया जाता है कि वो बहुत जल्द ही हर पर्सन के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, यानी विश्वास कर लेते हैं। अजनबी व्यक्ति पर वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं और अपना पूरा का पूरा राज वो अजनबी पर्सन को बता देते हैं। और मूर्ख लोगों में एक क्वालिटी और पाया जाता है कि वो लोग अपनी बात सब पर थोपते हैं, यानी उनके लिए यही है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। वो अपना ही नियम, अपना ही सिस्टम सबके ऊपर लागू करना चाहते हैं और बात को बिना सुने ही हर जगह बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भी है मूर्खों का चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण मूर्खों का हम आपको बताने वाले हैं कि पांचवा लक्षण मूर्खों का ये है कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो मूर्ख पर्सन क्या करता है, उनके बीच में बोलना प्रारंभ कर देता है। उन दो लोगों के बारे में जानने का प्रयत्न नहीं करता है कि किस मैटर पे, किस मुद्दे पे ये लोग बात कर रहे हैं और मुझे वहाँ बोलना चाहिए या नहीं। वो तुरंत ही जाके कुछ भी जो उसके मन में आता है वो बोलना प्रारंभ कर देता है। तो मूर्खों का ये भी लक्षण है कि 2 पर्सन या 4 पर्सन, कहने का मेरे सेंस ये है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, वहाँ बात के टॉपिक को नहीं जानता है और तुरंत जाते ही अपना डिंग हाँकना या अपने बारे में बातें करना प्रारंभ कर देता है या तुरंत सजेशन देने लगता है। तो दोस्तों, मूर्खों का ये भी लक्षण है कि बिना पूछे कहीं भी बोलना प्रारंभ कर देना। साथ ही साथ मूर्खों का एक लक्षण और भी है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो निर्जल होकर मर्यादा से बाहर भी कार्य करता फिरता है और साथ ही साथ
वो अपने जो गलत कार्य करने वाले होते हैं उनका वो साथ देता है। यानी मूर्ख व्यक्ति का एक क्वालिटी और पाया जाता है कि वो गलत कार्य करने वाले लोगों के साथ में रहता है और जानता है ये कार्य गलत है, फिर भी उसी कार्य को करता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा 6वां पॉइंट पे कि मूर्खों के अंदर एक क्वालिटी और पाया जाता है कि बिना ज्ञान प्राप्त किए ही वो छोटी छोटी बातों के लिए हर पर्सन को बड़ा दंड देना चाहते हैं। यानी कि कोई छोटी सी गलती कर दिया उसके लिए वो तिल का ताड़ बना दिया और उनको छोटी सी गलती के लिए बड़ा दंड दे। सपोज करिए बच्चा है, अब उससे कोई वस्तु टूट जाता है, तब उस बच्चे को वो डांटेंगे नहीं बल्कि उसको मारने लगे। कोई वस्तु टूटा पता चला उसका भी वो हाथ तोड़ दिए, तो ये क्या है? मूर्खतापूर्ण लक्षण। मूर्खों के अंदर ये भी एक क्वालिटी पाया जाता है कि बिना जानकारी लिए ही वे छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोगों को बड़ा दंड देना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ मूर्खों के अंदर एक क्वालिटी और पाया जाता है कि वह यदि किसी रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये चीज़ आप ना कीजिए, लेकिन वो मूर्ख पर्सन उसी कार्य को बारंबार करता रहता है, जो कि उसे ये पता होता है कि इस कार्य से हमें हानि उठानी पड़ेगी और उसे कंटिन्यू वो करता रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको मूर्खों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताया, यानी मूर्ख पर्सन के स्टूपिड साइन ऑफ स्टूपिड पीपुल, यानी मूर्ख लोगों का पहचान बताएं, जिनके माध्यम से आप अपने आसपास उपलब्ध मूर्खों को पहचान सकते हैं। क्योंकि आज मूर्खों की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ अशिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित लोग भी आ रहे हैं। यानी पढ़े लिखे मूर्खों की भी हमारे समाज में कमी नहीं है, जो अपने आप को अपने द्वारा मूर्खतापूर्ण कार्य करके अपने आप को भी खराब कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। सबका ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करे। जय माता दी।